नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार की सुबह कोलकाता के लिए हवाई जहाज ने पहली उड़ान भरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता के लिए 10:15 पर सोनारी एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने उड़ान भरी, जो 11:20 पर कोलकाता पहुंचेगी। 9 सीट वाले इस विमान में पहले दिन सारी सीटें फुल रही। पहले दिन 9 लोगों ने कोलकाता के लिए विमान बुक किया था। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस शुरुआत में बहुत सारे लोग भागीदार हैं। ये भारत सरकार की स्कीम है जिसके तहत इंडिया ऑन एयर को लाइसेंस मिला है। शुरुआत अच्छी है। झारखंड सरकार से उन्हें सपोर्ट मिला है। सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। ATC का पेमेंट टाटा स्टील करेगी। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए उड़ान की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इंडिया ऑन एयर कंपनी की ओर से जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए ये सुविधा दी गई है। जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 1999 और जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए 2999 रुपये किराया रखा गया है। यात्री indiaonair.com की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट जाकर भी टिकट की बुकिंग की जा सकती है। इनॉग्रेशन के टाइम में कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे किसी ने कहा कि मंगल शुरुआत है मंगलवार के दिन 31 जनवरी 2023 और इसमें बहुत से भागीदार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन RCS सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। और शुरुआत अच्छी है क्योंकि 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, सो 9 सीटें भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट लोगों की बहुत है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टाफ यहाँ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी बहुत हमको सपोर्ट मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने दी है। टाटा स्टील की तरफ से मेंटेनेंस जो हम लोग कमर्शियल टर्मिनल को रेडी किए हैं या इक्विपमेंट लगाए हैं, या एयर स्ट्रिप का पूरा मेंटेनेंस है। जो ATC सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है उसका पूरा पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा। तो आई थिंक इसमें बहुत भागीदार हैं और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी लोगों का बढ़ा हुआ है और कनेक्शन भुवनेश्वर से जमशेदपुर बहुत अच्छा कनेक्शन है। 1932 खातियानी जोहार यात्रा के तहत जिला भ्रमण में निकले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर जोगसलाई रेलवे फाटक के पास बने फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री चंपाई सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी और संजीव सरदार भी शामिल रहे। फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला नए फ्लाईओवर ब्रिज का भ्रमण किए, जिसके बाद आम जनता ने तालियों से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर ब्रिज के बन जाने से जोगसलाई, बागबेड़ा, राजनगर और अन्य क्षेत्रों की जनता को आवागमन में सुविधा होगी और उन्हें जाम से मुक्ति मिल पाएगी। 44.4 करोड़ की लागत से बने 834 मीटर लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का शिलान्यास नवंबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। 2 वर्ष में इसे पूरा करना था, लेकिन तकनीकी कारणों से 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फ्लाईओवर ब्रिज के बन जाने से आम जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी। बोला जाता है, होता कुछ और है, आता कुछ और है। किसने कहा था? किसी को मालूम था कि एयरपोर्ट बिकेंगे? किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट बिक जाएंगे? किसी को मालूम था कि GST का अवधि नहीं बढ़ेगा? किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? मुझे पूरा उम्मीद है राज्यपाल झारखंड के जो महामहिम है, जो उनकी शंका है, उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ये राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और उनकी जो चिंताएं हैं उस चिंता को हम लोग दूर करेंगे।
मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय सरायकेला और जमशेदपुर के खतियानी जोहार यात्रा के अंतिम दिन जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस किए जाने पर जमकर भड़ास निकाला। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वापस रांची लौटने पर वे राज्यपाल के अध्यादेश का अवलोकन करेंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर हाल में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लेकर ही रहेंगे। इससे पूर्व गोपाल मैदान पहुंचने पर मुख्यमंत्री का आदिवासी परंपरा के तहत अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता सहित कोल्हान के झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक एवं केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य शामिल रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष और केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए राज्य सरकार नीतियां बनाती है तो क्या गलत है। उन्होंने तो केंद्र सरकार के पास बिल में संशोधन करने हेतु भेजा था, मगर केंद्र सरकार ने ऐसा न कर यहाँ के 3.25 करोड़ जनता का अपमान कर दिया है। उन्होंने राज्य के कुछ नेताओं को भाजपा का दलाल करार दिया और कहा कि उनकी वजह से राज्य के युवाओं का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य न देने पर विरोध करते रहे, अब राज्य मिला तो सरकार नहीं बनने दिया, सरकार बना तो रोज सरकार गिराने के हथकंडे अपना रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर राज करते रहे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मंच से राज्य के आदिवासी मूलवासियों से एकजुट होकर खतियानी आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। सभी सभा को मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। तो 20 दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन 20 साल का जो घाव इन लोगों ने दिया है, इस घाव को भरने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। कई चुनौती हमको कोर्ट कचहरी नियम कानून कायदे से भी ये लोग देंगे, अड़ंगी मारते रहेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, अड़ंगी से मेरा हम तो नहीं गिरेंगे, लेकिन उन लोग का टांग जरूर टूटेगा। और अगली बार ये जोहार यारा इसीलिए है, मीठा नारा बोल लगावा नो खतियानी बखरा माई रोड़दा आपे साथ है। जो खतियान की बात करेगा उन्हें झारखंड में की बात करेगा, जो खतियान की बात करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर और सरायकेला जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कदमा डीबीएमएस स्कूल में किया। इस बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। वहीं जमशेदपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट मानगो फ्लाईओवर सहित कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं क्राइम संबंधित और अन्य कई विषयों पर मीटिंग यहां लगभग 2 घंटे तक चली। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के जन्मदिन को युवाओं ने युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बिष्टुपुर राम मंदिर सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर अजय सिंह के अलावे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के अलावे कई भाजपा के नेतागण एवं समाज सेवी शामिल रहे। सभी ने अजय सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनके नेतृत्व की सराहना की। मौके पर केक भी काटा गया। बातचीत के क्रम में अजय सिंह ने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और इस कारण युवा शक्ति को वे आगे बढ़ने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं।
सारे जुआ साथियों ने मिल करके जुआ शक्ति दिवस मनाया। मेरे जन्मदिन को जुआ शक्ति दिवस के तौर पर मनाया और सारे साथी संकल्प लिए नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। आज का जुआ कल के देश का भविष्य होते हैं। आप समझ लीजिए कि मेरा जुअन का करीब 30-35 साल हो गया राजनीति में, और आने वाला 25 साल, अब 22 साल का लड़का हमारे साथ है। मैंने आने वाला 25 साल तक भी हमारा राजनीति यहाँ चलेगा जमशेदपुर में खूंटा गाड़ के और डंके की चोट पर। चूंकि नौजवानों का साथ मेरे साथ है, इसलिए मैं भी बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। मेरा भी मिजाज जवान है, इसलिए शरीर भी जवान है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।